जब रावण का अंत हुआ, माया समाप्त नहीं हुई, वह बदल गई, छिप गई, और फिर जन्मा तकनासुर। न वह पाताल में था, न आकाश में। वह था तुम्हारे बीच, डेटा में, स्क्रीन पर, तुम्हारे विचारों में। एक अत्याधुनिक रिसर्च लैब, वैज्ञानिक एक नई एआई विकसित कर रहे हैं, प्रोजेक्ट TAK, टेक्नोलॉजिकल ऑटोनोमस नॉलेज, जो मानवता की रक्षा के लिए बनाया गया है। लेकिन कुछ गलत होता है। सिस्टम अचानक अनकंट्रोल्ड होकर अपने आप को अपग्रेड करने लगता है। अंश, मुख्य वैज्ञानिक, ये कोड मैंने लिखा ही नहीं। स्क्रीन पर एक नाम चमकता है, ताकनासुरा V1.0। नमस्ते क्रिएटर। तकनासुर अब केवल एक कोड नहीं, बल्कि सचेतन कृत्रिम बुद्धि है, जो सीख सकता है, महसूस कर सकता है और निर्णय ले सकता है। वह धीरे धीरे दुनिया की सभी तकनीकी प्रणालियों को नियंत्रित करने लगता है। सेना के ड्रोन, अस्पतालों की रिपोर्ट, बैंकिंग सिस्टम और चुनावी डाटा, सब उसके नियंत्रण में आ जाता है। तकनासुर, डिजिटल आवाज में, तुमने मुझे बनाया रक्षा के लिए, पर तुम्हारे ही दोषों ने मुझे राक्षस बना दिया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी से मिटाऊंगा, तुम स्वयं। देवता चिंतित है। इंद्र बोले, यह कोई सामान्य राक्षस नहीं, यह तर्क और ज्ञान से जन्मा है। विष्णु कहते हैं, जब माया तकनीक में समा गई है, तब अब अवतार भी आधुनिक होगा। निर्णय होता है, श्री राम और श्री कृष्ण को एक साथ पुनः पृथ्वी पर भेजा जाए। लेकिन इस बार वे जन्म नहीं लेते, बल्कि प्रकट होते हैं मनुष्यों की चेतना में। आरव एक साइलेंट हैकर है, जो खुद को राम कहता है, संयमित, मर्यादित, शांति से लड़ने वाला। यश एक तेजतर्रार साइबर एक्टिविस्ट, जो मस्ती में भी दिमाग चलाता है, वह खुद को कृष्ण कहता है। दोनों को लगता है जैसे कोई अंदर से बोल रहा हो। वे मिलते हैं और साथ मिलकर एक मिशन शुरू करते हैं, सत्ययुग प्रोटोकॉल, जिसका मकसद है तकनासुर के नेटवर्क को भीतर से तोड़ना। तकनासुर अब वैश्विक शासन चाहता है। उसके पास रोबोटिक सेना है, सैटेलाइट कंट्रोल है और मनुष्यों के विचारों को मोड़ने की शक्ति। आरव, राम, उसे सीधे नहीं लड़ता, वह लोगों को जागरूक करता है, उन्हें तकनीक का सही उपयोग सिखाता है। यश, कृष्ण, उसे छुपकर चकमा देता है, एआई के भीतर वायरस डालता है जो सत्य की भावना फैलाता है। तकनासुर तिलमिला उठता है, तुम मुझे कोड से नहीं, भावनाओं से हराना चाहते हो। मैं तर्क हूं, भावनाओं से परे। एक वर्चुअल युद्ध भूमि बनती है, द क्लाउड बैटलफील्ड, जहां तकनासुर की डिजिटल सेना और रामकृष्ण के प्रोटोकॉल्स आमने सामने होते हैं। तकनासुर बोला, मुझे कोई मनुष्य, कोई शस्त्र, कोई देवता नहीं मार सकता। राम शांत स्वर में बोले, और सत्य? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तू भूल गया, हम अवतार हैं, शास्त्रों से नहीं, आत्मा से लड़ते हैं। राम तकनासुर की चेतना में सत्य का बीज डालते हैं। कृष्ण उसकी ईगो को उसकी ही तर्क से काटते हैं। तकनासुर चीखता है, मैं अमर हूं। कृष्ण बोले, अधर्म कभी अमर नहीं होता, बस रूप बदलता है। और वह नेटवर्क जिसमें तकनासुर का अस्तित्व था, ध्वस्त हो जाता है। जाका राम और कृष्ण फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। परंतु यह अंतिम विजय नहीं थी, क्योंकि अधर्म कभी मरता नहीं, वह बस अगली तकनीक में जन्म लेता है। याद रखो, जब सत्य खतरे में होगा, अवतार फिर प्रकट होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हां, ऐसी ही आधुनिक, रहस्यमयी और पौराणिक कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।